टाइम माता के पुरा अंबा मुरैना मध्य प्रदेश में खड़ा हुआ हूं। यहां पर निषाद समाज की भव्य रैली, भव्य समारोह है। इसमें उनको 1950 में एसटी में रखा गया था, मगर उनको हटा के ओबीसी में कर दिया गया है। मैं यहाँ लोगों से बात करूंगा और लोगों से चर्चा करूंगा क्या वजह है। भाई साहब अपना नाम बताएं। हाँ भाई साहब बताओ। मैं प्रमोद कुमार माझी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय माझी सभा संगठन से। और वर्तमान में हमारी समाज की सरकार के द्वारा उपेक्षा की जा रही है। हमने लगातार शिवराज सरकार से 1992 से लेकर आज दिनांक तक 1992 से सुंदरलाल पटवा की सरकार से लेकर के 15 वर्ष की शिवराज सिंह सरकार के द्वारा हमें हर चुनाव में आश्वासित किया गया कि हम 12 नंबर से विलोपन कर माझी अनुसूचित जनजाति का दर्जा बोई कहार केवल धीमर मल्ला को देंगे। और ऐसा आश्वासन देने के बाद हमारी पूरी समाज ने पुरजोर तरीके से पूरे प्रदेश में 3 बार शिवराज सिंह सरकार को जिताया और सरकार बनवाई, लेकिन उन्होंने हमारी बात पर गौर नहीं किया। अब हमारी समाज आज यहाँ पर माता के पुरा अंबा में हजारों की संख्या में उपस्थित है। लगभग 52 गांव के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और उपस्थित होने के बाद आज जो निर्णय लिया जाएगा वो ये निर्णय लिया जाएगा कि विधानसभा चुनाव से पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय कैबिनेट में रख करके हमारी समस्या का अगर हल करते हैं तो हम सरकार को पुनः जो है अपना वोट देने के लिए तैयार हैं। अन्यथा की स्थिति में हम जो है समाज के साथ कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि समाज को धोखा देने वाली सरकार को अब हम सहन करना मुश्किल है। आपने अपने वक्तव्य में कहा था कि 1952 में हमारी एसटी में थे, ये बात सही है? बिल्कुल सही है। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हैं? उसके डॉक्यूमेंट है हमारे पास में, और सरकार के पास में सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीजें हमने उनको कर दी है। और उन्होंने आरजीआई से और अपनी जो है कहना चाहिए रिपोर्ट केंद्र सरकार को भी भेजी है कि बोई कार धीमर मल्ला माझी अनुसूचित जाति में आते हैं, इन्हें अनुसूचित जाति का लाभ दिलाया जाए। लेकिन ये सरकार भी, जो वर्तमान सरकार है, ये भी अपने कैबिनेट में पारित करके अन्य जातियों की भांति अभी कुछ समय पहले अन्य जातियों को घुमंतु, अर्ध घुमंतु, पाल समाज, गड़रिया समाज को और और भैरवा वगैरह जो जातियों को जो किया है। इस प्रकार से हमारी जाति पहले से ही माझी अनुसूचित जाति है, लेकिन उपनामों की वजह से इन्होंने हमें 12 नंबर पर रखा है। 12 नंबर से विलोपन कर 28वें नंबर पर रखकर माझी अनुसूचित जाति का लाभ प्रदान करें तो हम एक बार पुनः सरकार का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। आप सरकार से सौदा करना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पुनः हम तैयार हैं, यदि हमें करोगे तो ही हम आपको वोट देंगे। ये कहना आपका सत्य है? बिल्कुल सत्य है, पूरे समाज के साथ सत्य है। बिल्कुल भगवान की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको किस सन में आप एसटी में थे, इसका ब्यौरा आप बताएं। 1956 में हम जो है एसटी में थे। उसके बाद में एक सर्वे आया, सर्वे में हमारे जो है सरकार के द्वारा सर्वे कराया गया। उसमें हमारे जो है 3-4 नामों को 12 नंबर पर रख दिया गया। वहाँ भी माझी है, हमें ही लोग बोई कार धीमर मल्ला ही माझी है। ये बात सरकार भी जानती है और हम भी जानते हैं। आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको कब से हटा के किया गया है, ये बताएं। ये तो सरकार ने 1900 इसको डॉक्यूमेंट में बता पाएंगे। चलो कोई बात नहीं है। नहीं, वो दूसरी। आप ये बताएं कि आपके कितने गांव, कितने जगह के आपकी यहाँ मध्य प्रदेश में ही ये मांग है कि पूरे भारत में मांग है, ये बताएं आप। हमारे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की मांग है और उत्तर प्रदेश में एससी की मांग है। इस प्रकार की मांग हमारे भारत में अन्य समाज, अन्य जो है वर्गों की है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में माझी अनुसूचित जाति की मांग है और जिसे पूरा करने में अब शिवराज सरकार को कोई संकोच नहीं होना चाहिए। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपके कितने गांव हैं जो अभी ओबीसी में रखे गए हैं और वो गांव एससी में आना चाहते हैं, एसटी में आना चाहते हैं, ये बताएं आप। अभी हमारे
सरकार के द्वारा माझी शब्द पर बात है। जिन लोगों के माझी शब्द लिखे हैं उनके प्रमाण पत्र बनाए भी जा रहे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के आगे भोई, कहार, धीमर, मल्ला, केशव का शब्द निषाद लिखा है, उनके माझी अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे हैं, ये कहकर के ये जाति ओबीसी में आती है, जबकि हमारी जाति माझी अनुसूचित जाति में पूर्व से आती है और माझी जनजाति है। मैं 1950 में भी दर्ज थी। मेरी बात सुनो, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जहां एसटी में जाति है आपकी मल्ला जाति, उनसे आपके संबंध लड़की बेटी के, रोटी बेटी के हैं या नहीं? हमारे पूरे अभी जो हमारी 14 तारीख से और 18 तारीख तक माझी आदिवासी अधिकार रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे महेश केवट प्रदेश समन्वयक जो है अभी कल 28 गांवों में दौरा किया है, जिनके साथ मैं भी था, और आज हम जो है इस गांव में आपको मेरा पुनः सवाल आप सुने और फिर जवाब दें। भाई साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जिन जगह माझी एसटी में हैं उनके साथ आपके रोटी बेटी के संबंध हैं या नहीं? बिल्कुल 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 है। आप पूरा समाज खड़ा हुआ है, पूरे भोई, कहार, धीमर, मल्ला, केवट में रोटी बेटी का भी साथ है और जन्म जन्म का साथ है और रहेगा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से, आपके यहाँ लोग आए हुए हैं, वो कितनी कितनी दूरी से लोग चलकर आपके साथ देने के लिए आए हैं? अभी हमारे 28 गांव का मुरैना से लेकर के पोरसा तक और अंबा के भिंड से लगा हुआ सटा हुआ क्षेत्र और चंबल से लगे हुए गांव, आज हमारे 28 गांव यहाँ पर 28 गांव के भोई, कहार, धीमर, मल्ला, केवट के लोग आज उपस्थित हैं और ये इसी संदर्भ में आए हैं कि सरकार से हमारी द्वारा जो मांग रखी जाए और उसको मनवाई जाए। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो हमें अन्य विकल्प ढूंढने पर मजबूर होना पड़ेगा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो भोली वाली जनता है, उनको अपने अधिकारों के बारे में कुछ पता नहीं है, न कोई मालूम है उन्हें, न संविधान के बारे में जानकारी है, उनसे आप अपने हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। इसमें हमारा वर्ग है उसको वंचित रखा गया है, गुमराह किया गया है और ये कहा गया है कि आप तो ओबीसी में आते हैं, जबकि सरकार को अच्छी तरीके से मालूम है कि ये लोग ही अनुसूचित जनजाति के लोग हैं जो माझी हैं। अगर हम माझी नहीं हैं तो मध्य प्रदेश में कोई भी एक माझी को खड़ा कर दीजिए हमारे सामने कि ये माझी है, वो भी कहीं ना कहीं तियवट नाव चलाता होगा, सिंघाड़ी करता होगा, है ना, कमल गट्टे की खेती करता होगा या मछली पालन का व्यवसाय करता होगा। जो व्यवसाय से जुड़े लोग हैं वे ही माझी लोग हैं और उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से आप शिवराज सिंह चौहान यानी बीजेपी सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी सरकार से यही कहना चाहेंगे कि बीजेपी सरकार को हमारी समाज का समर्थन लगातार 15 वर्षों से मिल रहा है। अभी उपचुनाव के पहले भी उन्होंने मैनिफेस्टो में ये बात को रखा कि हम, उमा भारती ने भी कसम खा करके ये कहा था कि मैं जैसे ही मेरा मंत्रिमंडल बनेगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, सबसे पहले माझियों का निराकरण करूंगी। और जब से लेकर के अब तक शिवराज सिंह सरकार ने और शिवराज सिंह सरकार के कई मंत्रियों ने, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने 8 अप्रैल 2011 को निषाद राज जयंती के अवसर पर, माननीय निषाद राज जयंती के अवसर पर माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने हमें आश्वासित किया था कि आप हमारी सरकार बनाओ, हम आपकी इस मांगों का समर्थन करते हैं और उन्हें पूर्ण करवाएंगे। लेकिन हमारे इस भोली वाली जनता ने पूर्ण समर्थन से सरकार को बनाया और माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को मुरैना संसद बनाकर आज टॉप 10 के नेता बना करके संसद में भेजा। आप माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का नाम आपने लिया है, उनसे आप कभी व्यक्तिगत मिले हैं इसके मामले में? जी, 8 दिन से हमारे साथीगण लगातार संपर्क में हैं। हमारे सेवक साथी हैं, हमारे ग्वालियर के पार्षद हैं, क्या नाम, मुंडालाल पार्षद हैं और अन्य पार्षद हैं, अन्य लोग भी हमारे भिन्न भिन्न प्रकार, सोमलाल केवट जी हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इस तरह आपको माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कितनी बार गुमराह किया है? आपका
एसटी में आपके समाज को नहीं लाए हैं? ये कितनी बार वादा किया है, ये हमारे चैनल के माध्यम से आप बताएं। जब जब हमारा कार्यक्रम हमारे समाज के बीच हुआ है, उन्होंने और उनके मुख्यमंत्री जी ने हमें केवल गुमराह करने का काम किया है। हमें केवल आश्वासन मिला है, काम आज तक हमारा नहीं किया गया है। थैंक यू, धन्यवाद। जो निषाद समाज की भव्य रैली है आज, उसमें जो भाई आए हुए हैं, उन्होंने अपने समाज के लिए और लोगों के लिए जागरूकता का अभियान चलाया है। उसमें ये 1950 में एसटी में थे, मगर इन्हें ओबीसी में कर दिया गया है। इसके लिए ये मंत्री महोदय शिवराज सिंह चौहान एवं नरेंद्र सिंह तोमर जी से मिले और इन्हें आश्वासन पर आश्वासन देते रहे, मगर इनका कोई काम नहीं किया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, इससे मैं लाचार मजलूम बेबस लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचा सकूं और उन बेबस लाचार मजलूम लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। सत श्री अकाल, जय मानवता, जय विज्ञान।